अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हुकूमत कंप्लीट हो चुकी है और हुकूमत साजी में पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में बनाई है और पंजाब में और मरकज़ में नून लीग ने हुकूमत बनाई है। तो नवाज शरीफ साहब का सीधा सीधा धड़न तख्ता हो चुका है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब बन चुके हैं हमारे शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला बन चुकी हैं मरीम नवाज साहब। तो नवाज शरीफ का इसमें कहीं पे भी कुछ नहीं है और उनके साथ बड़ी हमदर्दियाँ की जा रही हैं और उनको बताया जा रहा है कि आपके साथ ज़्यादती हो गई है, आपके साथ ये हो गया, आपके साथ ये हो गया। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उनके साथ क्या ज़्यादती हुई है। सबसे पहली चीज़ कि जब मरीम नवाज ने ये बात कही थी कि मियाँ जदू आएगा तो लग पता जाएगा, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब मियाँ साहब आए तो क्या पता लगा है। वो तो अपने इलेक्शन से वहाँ से भी जो है ना विन नहीं कर सके, अपने जो लोकल उनका पोलिंग स्टेशन था वो वहाँ से भी नहीं जीत सके। और मियाँ साहब के लिए शायद पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सहूलत साजी की गई। अब 27 दिसंबर को इमरान रियाज ने अपने वीलॉग में एक बात कही थी जो शायद आपको याद हो। उन्होंने ये बात कही थी कि नवाज शरीफ के लिए ग्राउंड इतना आसान नहीं है जितना वो बाकायदा समझ रहे हैं। मियाँ साहब के जो जलसे थे उनमें आप देख सकते हैं कि प्रोटोकॉल के लिए गाड़ियाँ, फिर आवाम को गाड़ियों में भर भर के लाना, फिर हर तरह से सहूलत साजी की गई। फिर उसके बाद मियाँ साहब जब आए तो उन्होंने एक कबूतर उड़ाया और आवाम ने इलेक्शन में उनके तोते ही उड़ा दिए। फिर उसके बाद नवाज शरीफ के लिए सहूलत साजी में ये भी किया गया कि उनके मुखालफिन को जेलों में डाल दिया गया। पीटीआई को पूरी को बदतरीन किस्म की तकालीफ का सामना करना पड़ा, उनको गिरफ्तारियां की गई, उन पे केसेस डाले गए। इमरान खान पे लगभग 200 के करीब केसेस हैं। लास्ट 3 दिनों में उनको 3 केसेस में उनको सज़ा सुना दी गई। बदतरीन किस्म का जो है ना एक कह सकते हैं कि एक हौसला तोड़ने के लिए ये चीज़ की गई थी। फिर उसके बाद उन पे इद्दत से रेलिवेंट केस डाला गया, जिस इद्दत को कहीं पे भी किसी अदालत में वो केस स्टैंड ही नहीं कर सकता। मियाँ साहब के प्रोटोकॉल के लिए पूरी की पूरी गवर्नमेंट लग गई, उनके लिए हेलीकॉप्टर यूज़ होते रहे, उनके लिए पुलिस यूज़ होती रही, लेकिन उसके बाद रिज़ल्ट क्या निकला? सिफर। सरकारी इदारों ने उनके साथ मुकम्मल तौर पर मुआवनत की। जो अखबारात में जो उनकी खबरें आती थी उनके मुताबिक उनके नाम के साथ लगता था मियाँ नवाज शरीफ, हालांकि वो उस टाइम वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, हालांकि उस टाइम पे वज़ीर आज़म नहीं थे, लेकिन लगता था। पीटीआई को किसी भी सूरत कहीं पे भी जलसा करने की इजाज़त नहीं थी और इनको हर तरह से आज़ादी थी, इनको हर तरह से प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, मुआवनत की जा रही थी। एक तरफ नून लीग का जलसा हो रहा होता था और दूसरी तरफ पीटीआई के लिए दफ़ा 144 का नफाज हो चुका होता था। मुखालफिन को जेलों में बंद किया गया। अब आप खुद देख लें कि अरशद शरीफ को बिल्कुल कत्ल कर दिया गया, हालांकि वो तो साफ़ी था। फिर उसके बाद इमरान रियाज को आप देख सकते हैं कितना अरसा जेलों में बंद रखा गया। फिर उसके बाद आप अली अमीन गंडापुर को ले लें, या मुझे बता दें कि पीटीआई के कोई टॉप लेवल टीयर में जो जितनी भी लीडिंगशिप है तो उनमें से कौन सा बंदा है जिसको अदालतों में और थानों में घसीटा नहीं गया और उन पे फैक्ट पर्चे नहीं बनाए गए? शहबाज गिल वटेवर, जो आप ये सब चीज़ें तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा मुखालफिन के बंदे खरीदने की पूरी कोशिश की गई, हॉर्स ट्रेडिंग हर तरह से की गई, पार्टी को तोड़ा गया। अगर आप देखें तो पीटीआई को तोड़ के उसमें से मजीद 2 पार्टियां निकाली गई। हल्का बंदियों से इनको डायरेक्टली फ़ायदा पहुंचाया गया। जहां पर पीटीआई का वोट ज़्यादा था वहां पे लोगों के वोट दूर दराज डाल दिए गए ताकि लोग वोट ही ना डाल सके, और जहां पे नून लीग का वोटर था तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ कर दी गई। वोटों को मुंतकिल किया गया ताकि वोट को एडजस्ट किया जा सके। पोस्टर लगाने तक पे पाबंदी थी, कारकुनान की गिरफ्तारी की गई, इंतखाबी निशान बल्ला तक जो है ना पीटीआई से छीन लिया गया ताकि लोगों को पता ही ना चले कि वोट किस पे डालना है। इवन यहाँ तक कि औरतों तक को गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पे इन पे पाबंदी लगाई गई। पाकिस्तान में जब पीटीआई का कोई जलसा वगैरह होता तो उस दिन पाकिस्तान में इंटरनेट ही बंद हो जाता। इलेक्शन वाले दिन आप देख सकते हैं कि इंटरनेट की क्या मोबाइल नेटवर्क्स भी जो है ना जाम कर दिए गए थे। उस दिन इतना बदतरीन क्रैकडाउन किया गया था सिर्फ किस लिए? ताकि पीटीआई को पीछे करके नून लीग को आगे किया जा सके। अगर इतनी ज़्यादा सहूलतकारी करने के बाद भी अगर ये परफॉर्म नहीं कर पाए तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मियाँ साहब की परफॉर्मेंस किधर है? वो कहा जाता था कि जब मियाँ आएगा तो लग पता जाएगा, तो मियाँ आया तो किधर पता लगा? इतनी सहूलतकारी करके अगर मियाँ अभिनंदन और कलभूषण को अगर बोला जाता कि इलेक्शन में खड़ा हो जाओ, वो भी कोई ना कोई सीट निकाल ही लेते, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका बेड़ागर किया किसने है। इनका बेड़ागर करने वाला था पाकिस्तान का आम आदमी। इस दफ़ा आम आदमी बाहर निकल गया। आम आदमी ने बाहर निकल के वो छितरोल की कि कोई सोच भी नहीं सकता। आम आदमी ने मियाँ साहब को मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर लिया और अपना वोट डाला।
سب نے اپنا ووٹ ڈالا اور پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کبھی اتنے بڑے پیمانے پر ووٹ کاسٹنگ ہوئی ہے. موسٹلی لوگ الیکشن میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتے, انٹرسٹ ہی نہیں لیتے, لیکن اس دفعہ عمران خان کے کہنے پہ لوگوں نے ووٹ ڈالا اور بے شمار ووٹ ڈالا. عالمی میڈیا میں پاکستان کی بری طرح جگہ سائی ہو رہی ہے. اس غیر جانبداری تو کہیں پہ نظر نہیں آ رہی, ہر طرف جانبداری نظر آ رہی ہے. ہر جگہ پہ اس چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. عمران خان کو ہر جگہ پر ایک ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اور نواز شریف کو ایک بدنما چہرہ بنا کے دکھایا جا رہا ہے میڈیا میں ہر جگہ پر. عدلیہ پاکستان میں مکمل طور پہ خاموش ہے. اگر کوئی کیس لے کے جاتا ہے, اگر وہ نون لیگ کی فیور میں ہو تو گڈ, ادروائز اس کو کیس کو ہی خارج کر دیا جاتا ہے. تو ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو چیز آپ نہیں جانتے, اگر نون لیگ کو اگر آپ دیکھیں نا تو اس چیز سے کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا کہ اوپر کون آیا, شہباز شریف آیا یا نواز شریف آیا. یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 16 مہینوں میں انہوں نے کون سی جو ہے نا تیر مار دیا. ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے خود کو بالکل بھی ڈسٹریکٹ نہیں ہونے دینا. اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پاکستانیوں کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. انہوں نے جو ووٹ دیا تھا اس بندے کو اوپر نہیں آنے دیا گیا. پاکستان میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے. اپنا اس چیز پہ خوشی مت منائیں کہ نواز شریف اوپر نہیں آ سکا تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اس میں کوئی کامیابی کی بات نہیں ہے. پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے, بدترین دھاندلی ہوئی ہے, اور عمران خان کو پیچھے ہٹایا گیا ہے. اپنا سٹانس بالکل برقرار رکھیے اور ان چیزوں پہ فوکس نہ کیجئے کہ اوپر کون آیا, لیکن آپ نے اپنے مینڈیٹ کو منوانا ہے. تھینکس فار واچنگ.